सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको वट वृक्ष की पूजा और वट सावित्री व्रत कब है और शुभ मुहूर्त कब है इसका, और ये व्रत क्यों किया जाता है, और फिर इसकी कथा सुनाएंगे। तो हाथ जोड़कर विनती है कि आप कथा को पूरा सुनना। तो आइए सुनते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत जो है ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है, और इस साल यह अमावस्या तिथि जो है 26 मई सोमवार को है, और यह 26 मई को 12:11 पर शुरू हो रही है, और इसका समापन जो है 27 मई की सुबह 8:31 पर होगा। तो ऐसे में व्रत जो है 26 मई को ही रखा जाएगा। इस दिन जो है वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है, इसलिए इसकी उपासना करने से सुहागिन महिलाओं को जो है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनका वैवाहिक जीवन जो है खुशी खुशी बीतता है। महिलाएं जो है इकट्ठी होकर पूजा पाठ करती है और देवी सावित्री और पति सत्यवान की कथा सुनती है। और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह 8:52 से लेकर 10:25 तक शुभ जो घड़िया मुहूर्त है, और इसके अलावा 11:51 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त है। और वहीं वट सावित्री व्रत के दिन दोपहर में 3:45 से 5:28 तक भी पूजा का शुभ योग है। तो आप इस अवधि में उपासना पूजा पाठ कर सकते हैं। और वट सावित्री व्रत की पूजा विधि है। तो वट सावित्री के दिन सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े धारण करें, पूरे घर में साफ सफाई करते हुए गंगा जल का छिड़काव करें, और वट वृक्ष की पूजा करने से पहले पीले व लाल वस्त्र धारण करें। इस दौरान आप 16 श्रृंगार करना भी न भूलें। अब सबसे पहले वट वृक्ष को प्रणाम करें और वहां सावित्री और सत्यवान की तस्वीर बनाएं या कोई तस्वीर लाकर वहां पर स्थापित करें। फिर एक लोटे में साफ जल भरें और वृक्ष की जड़ में डाल दें। अब फूल, अक्षत और भिगे हुए काले चने और गुड़ चढ़ाएं। वट वृक्ष पर 7 बार सूत लपेट कर परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा सुनें, और कुछ मंत्र होते हैं इनका भी जाप करें, और अंत में फल और वस्त्र का दान करें और वृक्ष को फिर प्रणाम करें। तो इस प्रकार से वट वृक्ष को प्रणाम करने के बाद कथा सुने। तो आइए सुनते हैं कथा। हिंदू धर्म में विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला एक यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, और इसकी पौराणिक कथा है जो सावित्री और सत्यवान की है। तो कथा इस प्रकार है कि बहुत समय पहले राजा अश्वपति की कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दे दिया। राजा की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम जो है सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर बहुत ही गुणवती, बुद्धिवती हुई। विवाह योग्य होने पर उसने सत्यवान नामक राजकुमार को पति के रूप में चुन लिया, लेकिन एक तपस्वी ने उसे बताया कि सत्यवान बहुत ही छोटी उम्र का है और उसके जीवन का अंत 1 वर्ष में ही हो जाएगा। इसके बावजूद भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने के लिए ही हाँ भर दी। सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। एक दिन जब सत्यवान जो है लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया था, तो सावित्री भी साथ गई। उसी दिन यमराज जो है सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए थे। सावित्री ने उन्हें रोकने की कोशिश की और यमराज के पीछे पीछे जो है हाथ जोड़कर चलने लगी, मिन्नतें करने लगी। यमराज उसकी भक्ति, पतिव्रता और तप से बहुत ही प्रभावित हुए और उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की नेत्र ज्योति और राज्य वापसी मांगा। फिर उसने 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया।
यमराज को अपनी बात का ध्यान आया कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह संभव नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री की दृढ़ निष्ठा और प्रेम से उसके पति को जो है जीवन दान मिल गया। तभी से यह व्रत जो है वट सावित्री के नाम से जाना जाता है और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं।